हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। मार्केट में जिस तरह से गुलाब जामुन मिलते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से हम बनाने वाले हैं आज। तो ये हम बना रहे हैं सूजी से, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बहुत इजी तरीके से ये बन जाती है जैसे मार्केट में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन रखेंगे और उसमें हम लेंगे सूजी 1 कप। और ये सूजी जो हमने ली है ये बारीक सूजी है, मोटी सूजी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है यहाँ पे। अगर मोटी सूजी होती है तो थोड़ा सा उसे ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा सा चला लें, थोड़ी सी वो बारीक हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी ग्राइंड कर ली है इसे हल्का सा। तो इस तरह से हम इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। बहुत हमें इन्हें भून करके कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं इसे। तो देखिए हो गया है ये, और कलर भी चेंज नहीं हुआ है। करीब 1.5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से चला करके रोस्ट किया है। बस हमें इसको और ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हम यहाँ पे गैस को अब बंद कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 कप दूध। दूध गर्म नहीं है, दूध ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे जैसा दूध होता है वैसा ही है। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब दूध डालने के बाद हम इन्हें कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से। और यहाँ पे अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, क्योंकि हमने मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन किया है, ताकि अगर यहाँ पे हम गैस को ऑन रखते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ती हैं, फिर वो ठीक नहीं रहती हैं। अब शुद्ध घी डालेंगे 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर, और इसे भी हम इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। और घी को हम डाल करके पहले सूजी को नहीं भूनेंगे, हम दूध डालने के बाद डालेंगे इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब इसे लगातार हम हल्के हाथों से चलाते हुए, बिल्कुल गैस को धीमा कर दें, एकदम तेज आंच न रहे, इन्हें चलाते हुए एक डो के फॉर्म में हम ले आएंगे। तो इस तरह से सूजी हमारी अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी। और जितना जल्दी से ये पानी या दूध को सोखती है उस तरह से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फ्लेम हमने कम किया है। तो कुक भी ज़्यादा हो रही है और अच्छी तरह से ये देखिए सॉफ्ट कितनी हो गई है। इसे हम चला चला करके जब तक ये थोड़ी सी पैन को छोड़ने लगे तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। तो अब देखिए ये बहुत बढ़िया से डो के फॉर्म में आ गई है। अब इसके ज़्यादा हमें इसे कुक करेंगे अगर ना तो काफ़ी हार्ड हो जाएगी ये, और बहुत हार्ड हमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे हम इसे ना, थोड़ा सा और भी कुक कर लेंगे फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सूखा हो जाती है। तो फिर गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो बस हमें बस इतना ही छोड़ देना है। इसकी फॉर्म देख सकते हैं किस तरह से है। अब इन्हें हम ढक लेते हैं ना, ढक करके इन्हें छोड़ देंगे इसी तरह से। और अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हम यहाँ एक कोई भी तसला या भगोना रखें, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी और 2 कप पानी। और अब इनमें हम उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है, और अब इसमें कुछ ड्रॉप हम डालेंगे नींबू के। इससे क्या होता है कि जो चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो जम जाती है, तो इसके डालने से वो चीज़ नहीं होगी। चाशनी हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। साथ में हम थोड़ी सी इसमें इलायची के पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो 2-4 इलायची को क्रश कर लें और ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने पाउडर डाला है इस तरह से। तो 1/4 छोटा चम्मच के आसपास हमने पाउडर डाला हुआ है। अब इन्हें हम जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तब से लेकर के करीब 4 मिनट तक हम इन्हें इसी तरह से बॉयल होने देंगे। कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है यहाँ पे। इसको हमें सिर्फ बॉयल करना है, और जिस तरह से शहद होती है, शहद की तरह चिपचिपाहट इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए पानी अभी पतला है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ, हमारे हाथ में देख सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा और इन्हें करना है इस तरह से। अब थोड़ा सा और हमने इसे उबाल लिया है, और अब ड्रॉपिंग इसकी जो है वो काफ़ी स्लो हो गई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से भी पहचाना जा सकता है। अगर हमें यहाँ पे भी समझ में ना आए तो एक बार फिर हम थोड़ा सा हाथों में लगा करके और इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तार भी नहीं बन रहा है, पर उंगली मेरी चिपक रही है यहाँ पे। तो इस तरह से होना चाहिए, तो एक चिपचिपाहट सी होनी चाहिए। तो बस हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। चाशनी हमारी रेडी है, और अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो डो है वो ठंडा हो चुका है। तो बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है, और थोड़ा सा हाथों में हम घी लगा लेते हैं। घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि हाथों में ये बहुत ज़्यादा चिपके ना। और अच्छी तरह से हम इन्हें गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से हमें इन्हें गूंद लेना है अच्छी तरह से।
तो इन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के गूंदा है। अब हमें क्या करनी है कि यहाँ हथेलियों से इन्हें इस तरह से रगड़ रगड़ के भी करीब 3-4 मिनट तक हमें रगड़ के इसे अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि इसके जो कुछ भी दाने हो ना वो भी प्लेन हो जाएं, अच्छी तरह से गूंदे जा सकें, ताकि हम जब भी बनाने के लिए इसे हम रोल करना स्टार्ट करेंगे ना बॉल को, तो वो जो है बिल्कुल उनमें दरारें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये बॉल्स हमारे देख सकते हैं आप किस तरह से हमने बनाए हैं जो गुलाब जामुन, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, कोई दरार नज़र नहीं आ रही, कितना प्लेन है। तो बस ये रेडी है, हमें अब इसे और ज़्यादा नहीं बनाना है। और अब थोड़ा सा हम अपने हाथों में फिर से थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और लगा करके बस हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं इसके, जितनी बड़ी गुलाब जामुन हमें बनाने हैं। तो ये देखिए सारे बॉल्स हमारे बन करके रेडी हैं और बिल्कुल भी क्रैक्स इसके अंदर नहीं है। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मखमल की तरह होने चाहिए और बहुत प्लेन होना चाहिए, तभी गुलाब जामुन हमारे अच्छे बनते हैं, वरना फ्राई करते समय वो फट जाते हैं। तो फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे ऑयल जो हमने बहुत अच्छे से गर्म किया है, आप देख रहे हैं कि बॉल्स डालते ही जैसे हमने बॉल डाली है ये तुरंत इसके अंदर उबाल आने लगा है। तो ऐसा होना चाहिए। सारे हम इसके अंदर गुलाब जामुन डाल देते हैं और अगर तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म नहीं रहता है तो हम जैसे ही गुलाब जामुन को डालेंगे ना फिर वो फटने लगते हैं और बिखर जाते हैं। तो इस तरह से हम डाल लें, बहुत ज़्यादा न डालें, इन्हें चलाना है इतना, थोड़ा सा कम ही डालेंगे हम इसमें। तो बॉल्स हमने सारे डाल लिए हैं यहाँ पे और कुछ सेकंड हम इन्हें इसी तरह से गर्म होने देंगे। लेकिन अगर हमें चलाना है इसे तो इस तरह से हम स्पून से बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे। अगर हम टच करेंगे तो इनमें लगेंगी और फिर ये फटते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर आप फ्रेशर है तो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। तो मुझे आदत है इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो थोड़े से बॉल्स जो हैं हमारे अच्छी तरह से इधर उधर घूम जाते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। ऑयल को उठा साइड से जो है चला करके आप चला सकते हैं, बॉल्स को टच नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ी देर जब अच्छी तरह से फ्राई हो गई है ना, तो ऊपर की स्किन इसकी थोड़ी सी हार्ड हो गई है फ्राई होके। तो अब हम यहाँ स्पून से इसे चला लेंगे, लेकिन अभी भी हम बॉल्स को नहीं चलाएंगे। अभी भी सिर्फ हम जो ऑयल है उसके अंदर स्पून को हम घुमाते रहेंगे, बॉल्स अपने आप चलती रहेंगे। तो ऐसे हमें इन्हें तब तक करना है जब तक ये पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। तो अब देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा आया हुआ है। अब हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था गुलाब जामुन का, तो हमें इतना ही रखना है। अब हम इन्हें निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं या डायरेक्टली इसे हम चाशनी के अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से ये गुलाब जामुन बनी है और बिल्कुल भी नहीं फटा है। सारे बॉल के अंदर नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ये बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे इसको। जो फ्राई करने का तरीका होता है सारा मैंने बता दिया है, उसी अनुसार ही करना है। और आप देख सकते हैं कि बॉल्स कितने अच्छी तरह से ये हो गए हैं। अब सीधे हम इन्हें गरम गरम चाशनी के भीतर डाल देते हैं। चाशनी में डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। और हमें इन्हें वापस फिर गैस पे रख के बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसे ही हम छोड़ देंगे 2 घंटे तक, तो आराम से ये हो जाएगी। बल्कि और कम समय लगता है इन्हें फूलने के लिए। इसके अंदर चाशनी बहुत बढ़िया से चली जाती है गुलाब जामुन के अंदर। तो बहुत आसान था इसे बनाना। इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो हम मार्केट की तरह बिल्कुल घर में बना करके तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन को, और पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ से बनी है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर फ्लेवर अपने इच्छानुसार भी डाल सकते हैं। तो बन गया ना झटपट से, और बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगा है, बहुत आसानी तरीके से बन गया है। अब देखिए हम इसे सर्व कर लेते हैं, और इसे देखने के बाद लगता नहीं है कि हमने घर में बनाया, लग रहा है सीधे हम मार्केट से ही लेके आ रहे हैं। तो बस इस रेसिपी को आप ट्राई करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने मुझे कहीं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।